जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार एक बेहतरीन एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपके यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 6 है ना। तो बिल्कुल सभी प्यारे साथी जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनका क्या क्या प्रयोग होता है, उनकी क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट MS वर्ड के होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसकी। तो बिल्कुल बिना किसी देरी के चलते हैं आगे और देखेंगे यहाँ पर आपका फॉन्ट ग्रुप कमांड। तो इस ग्रुप कमांड में होम मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि जो फॉन्ट ग्रुप कमांड है कहां पाया जाता है, होम मेन्यू में पाया जाता है। इसके द्वारा हम टेक्स्ट यानी कि जो हम लिखा हुआ होता है उस पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं। ये जो इतना बॉक्स होता है आपका, ये हमारा फॉन्ट बॉक्स होता है ना। यहां पर हमारे फॉन्ट में बदलाव करने के लिए ऑप्शन हमें दिए रहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाना चाहूं तो आप समझने की प्रयास करना कि ये जो है ये फॉन्ट का नाम है, यानी कि जैसे राइटिंग होता है ना आप लोगों का कि कैसे हम लिखें, किस स्टाइल में लिखा जाए, वो तो हो गया फॉन्ट। फॉन्ट कितना बड़ा हो, यानी कि टेक्स्ट जो है उसका साइज कितना बड़ा हो छोटा हो, वो यहां से हम सेट करते हैं। बोल्ड यानी कि मोटा करने के लिए, उभरा हुआ करने के लिए। आई यानी कि इटैलिक करने के लिए, थोड़ा सा तिरछा करने के लिए। यू यानी कि अंडरलाइन करने के लिए, यानी कि जो भी आपने लिखा है उसके नीचे एक लाइन खींचने के लिए। जो ABC लिखा है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का अर्थ होता है कि जो आपने लिखा है उसके पेट के बीच में से एक लाइन खींचने के लिए। एक्स के नीचे जो 2 लिखा है इसका मतलब होता है कि सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो भी आप लिख रहे हो उससे थोड़ा नीचे छोटा अक्षर लिखने के लिए। और एक्स के ऊपर जो स्क्वायर लगा है इसका मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उससे ऊपर थोड़ा एक दूसरा अक्षर या कोई टेक्स्ट लिखने के लिए। ये है आपका इंक्रीज फॉन्ट, ये है डिक्रीज फॉन्ट, ये है आपका चेंज केस, ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये है फॉन्ट कलर, ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर और ये है टेक्स्ट की डिजाइन है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं समझ में आई, कुछ कुछ आई, कोई बात नहीं। अब इन्हीं सब चीजों को मैं डिटेल में आपको एक एक करके आगे बताने वाला हूं। कोशिश करिएगा एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि मैं समझाऊंगा ही इतने अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो कि इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर फंक्शन कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो हम कहेंगे देखो फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, फॉन्ट क्लियर ऑल और क्लियर इफेक्ट एंड टेक्स्ट इफेक्ट एंड टिपोग्राफी। यानी कि ये इसलिए है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत नहीं पाया जाता। बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा टेक्स्ट ग्रुप के फॉन्ट ग्रुप, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता या कौन सा पाया जाता है। तो इनके अलावा अगर कोई सा भी ऑप्शन में आ जाएगा तो वो फॉन्ट ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता और ये सभी पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? चले इसके बाद हम आगे बढ़कर देखेंगे फॉन्ट ग्रुप जो है हमारा। अच्छा फॉन्ट क्या होता है, देखो हालांकि मैंने आपको वहां पर समझा दिया कि फॉन्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें, लिखना चाहें, तो फॉन्ट के स्वरूप में कुछ मानक परिवर्तन लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए किसी टेक्स्ट को अलग अलग फॉन्ट में लिखा जा सकता है। यानी कि देखो एक राम तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना, एक राम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आप यहां पर देख पाएंगे कि राम ये भी लिखा है, राम ये भी लिखा है, लेकिन राइटिंग में अंतर है। किस में अंतर है? राइटिंग में। तो ऐसे ये फॉन्ट होता है आपका, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+Shift+F। कौन सा? तो आप शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं Ctrl+Shift+F, जिससे कि आप अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। चले, और फॉन्ट चेंज होता कहां से है? तो यहां से फॉन्ट चेंज होता है। अच्छा, वर्तमान में
इन प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट फॉन्ट, यानी कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे और हम कोई भी फॉन्ट चुनाव ना करें तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट हमें सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा, तो वो होगा कैलिबरी। और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है जी। कि बताएं एमएस वर्ड में 365 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, यानी कि यदि हम चेंज ना करें तो अपने आप कौन सा सिलेक्ट मिलेगा, मैं कैलिबरी। चेंज करना चाहते हैं तो यहां से कर लो या फिर इस शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे फॉन्ट के साइज की, किसकी, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं फॉन्ट के साइज की, तो फॉन्ट साइज का काम क्या होता है, फॉन्ट साइज का काम होता है कि फॉन्ट के आकार को बड़ा करना, आकार को बदलने के लिए बड़ा छोटा करना। अगर डायरेक्ट फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो मैन्युअली खुद से लिख करके, तो आप शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, तो आप शॉर्टकट की दबाओगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। जो यूनिट ऑफ फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज की यूनिट कितनी होती है, पॉइंट में होती है। 36 इंच अगर किसी फॉन्ट 36 पॉइंट अगर किसी फॉन्ट के साइज है तो जब वो पेज पर प्रिंट होगा तो आधा इंच के बराबर होगा, और 72 पॉइंट अगर किसी फॉन्ट की साइज है तो वो 1 इंच के बराबर होगा। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक, बताएंगे एक बार, बिल्कुल। एक बार कंफर्म करेंगे यहां तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। वेरी गुड, तो यहां तक की बातें क्लियर है, आप सभी को बताएं जल्दी से, यहां तक की बातें क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं और आगे, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो कौन सा होता है वर्तमान में, तो 11 पॉइंट होता है। कितना, यानी कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे और कुछ भी लिखना चालू करोगे तो अपने आप जो लिखा जाएगा वो कितना फॉन्ट का साइज होगा, तो वो 11 पॉइंट होगा। कितना होगा, वो 11 पॉइंट होगा। अच्छा, एमएस वर्ड में कम से कम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, तो 1638 हो सकता है। कम से कम 1 और अधिक से अधिक 1638, ठीक है। देखो, फॉन्ट का साइज दो तरह से चेंज होता है। एक तो आप यहां पर खुद से क्लिक करो और कुछ टाइप कर दो, तो अगर आप खुद से टाइप करोगे तो कम से कम 1 कर सकते हो और अधिक से अधिक 1638 कर सकते हो। लेकिन यहीं पर एक लिस्ट दी होती है, एक तीर दिया होता है, उस तीर पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने यहां पर ऐसे निकल कर आती है, और इस लिस्ट में हमें कुछ पहले से ही कुछ मानक साइज दिए होते हैं, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72। अब अगर आप टाइप नहीं करना चाहते और इन मानक साइज में से किसी एक साइज को चुनना चाहते हो तो आप चुन सकते हो, ठीक है। अब बात आती है, आपसे सवाल पूछेगा कि एमएस वर्ड में फॉन्ट लिस्ट के अनुसार सबसे कम साइज कितना होता है और फॉन्ट लिस्ट के अनुसार सबसे अधिक साइज कितना होता है। तो फॉन्ट लिस्ट के अनुसार जो सबसे कम साइज है वो 8 होता है और सबसे अधिक साइज जो है वो 72 होता है। कितना होता है, वो 72 होता है सबसे अधिक, और सबसे कम होता है आपका 8। क्लियर है कि मिनिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स या लिस्ट, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 8 होगा, या सबसे कम 8 सबसे अधिक 72। लेकिन अगर ऐसा लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है
तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ एमएस वर्ड में सबसे कम फॉन्ट का साइज कितना हो सकता है, तो 1, सबसे अधिक 1638, लेकिन अगर फॉन्ट लिस्ट के अनुसार पूछेगा तो सबसे कम 8 और सबसे अधिक 72, और बाय डिफॉल्ट कितना होता है वर्तमान में, तो 11। वर्जन कोई सा भी पूछ ले आपसे 2003 के बाद वाला 11 ही रहेगा। क्लियर है, यहां तक बताएंगे। चलो अब बात आती है कि फॉन्ट की जो फॉन्ट की हमारे यहां पर शॉर्टकट कीज है बढ़ाने की, वो क्या हो सकती हैं। अतेंद्र यादव भाई प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, है ना। जिस चीज की क्लास चल रही है प्लीज उस पर फोकस करो, वो भी जल्दी चालू हो जाएंगे। सिलेबस ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उन्हीं का रिवीजन करो बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। प्लीज इसमें डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब हो रही है क्लास, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट। 1 पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मान लो मैंने कोई चीज टाइप करी और उसका जो साइज था वो मैंने रखा 40। समझना मेरी बात को, मैंने कोई फॉन्ट लिखा, मैंने कोई चीज टाइप की और उसका जो फॉन्ट का साइज था वो था 40, ठीक है। अब अगर मुझे इस फॉन्ट के साइज को 41 करना है, 1 पॉइंट बढ़ाना है, ठीक है, तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अगर मुझे इसे 40 से जो लिस्ट के अकॉर्डिंग, अब 40 से बड़ा नाम कौन सा था लिस्ट में, 48, अगर ये करना है तो मेरी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये मतलब है कि डिक्रीज फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ ये वाला ब्रैकेट, और अगर बढ़ानी है तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अगर बढ़ानी है तो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। 1 पॉइंट बढ़ेगी, यानी कि अगर 40 थी तो 40 से 39 हो जाएगी, और यहां अगर 40 थी तो यहां 40 से 41 हो जाएगी। 1 पॉइंट घटेगा, 1 पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन ठीक है। इसके बाद डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स या फिर फॉन्ट लिस्ट भी कह सकते हैं, है ना, या फिर हम फॉन्ट लिस्ट भी कह सकते हैं कि फॉन्ट लिस्ट के अनुसार यदि हम ये चेक करना चाहें कि फॉन्ट का साइज अगर हमें कम करना है, मान लो 40 था, ठीक है। अब 40 किसके बीच में आएगा, 36 और 48 के बीच में। तो 40 से जब आप फॉन्ट को छोटा करोगे तो फॉन्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो 36 होगा। कितना होगा, तो वो अब डायरेक्ट 40 से 39 ना होकर के 36 होगा, और अगर आप बढ़ाओगे तो 40 से 48 होगा, ना कि 41, क्योंकि अब हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, चलो ठीक है जी। तो अब यहां पर आपको मैंने स्टार्टिंग में जो ये 2 ऑप्शन बताए थे, ये वाले, ये है इंक्रीज फॉन्ट, ये है डिक्रीज फॉन्ट। एक बना है छोटा ए, एक बना है बड़ा ए। तो जो नीचे की तरफ एरो है ये छोटा करने के लिए, ये बड़ा करने के लिए साइज को। तो इनकी शॉर्टकट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो क्लियर है यहां तक की बात, बताओ एक बार, यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है, यस और नो, बिल्कुल बताएंगे जल्दी से। समझ में आ गई बात। दोनों शॉर्टकट कीज में क्या अंतर है, छोटा ये भी करेगी, छोटा ये भी करेगी, बड़ा ये भी करेगी, ये भी करेगी, लेकिन ये देखो कि 1 पॉइंट से करना है या फॉन्ट लिस्ट के अनुसार करना है, ठीक है। चलेंगे, इसके बाद है हमारा कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन 2003 तक, यानी कि 97 से लेके 2003 तक का जो आपका था, तब हमारा फॉन्ट क्या होता था, बाय डिफॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन, और तब जो फॉन्ट का साइज हुआ करता था वो 12 पॉइंट हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे फॉन्ट है वो कैलिबरी है, और फॉन्ट का साइज जो है वो बाय डिफॉल्ट 11 पॉइंट है, ठीक है। तो 2007 पूछ ले, 10 पूछ ले, 13 पूछ ले, 16 पूछ ले, 19 पूछ ले, 21 पूछ ले, 365 पूछ ले, सब में कैलिबरी रहेगा। लेकिन अगर पूछे एमएस वर्ड 2003 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है, तो टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, ठीक है। 1638 क्या है भैया, मैं बता रहा था, तब आपको ध्यान से देखना है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज, यानी कि सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना हो सकता है एमएस वर्ड में, 1600 से 38 से बड़ा साइज नहीं हो सकता, ठीक है। जब आप कोई चीज टाइप करते हो तो उसके साइज का फॉन्ट का आकार होता है, तो 1638 से बड़ा फॉन्ट नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक की बात, बताओगे
ये मैंने पुराना वाला फोटो लगाया है और ये नया वाला फोटो लगाया है। तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट यहां पर टाइम्स न्यू रोमन लिखा है, 12 फॉन्ट है और यहां पर कैलिबरी 11 फॉन्ट है। क्लियर है? चलिए, और आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। है ना, राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और आप सभी अपने जीवन में एक बहुत अच्छे इंसान बने और बहुत अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को आप छुएं। अपने मम्मी पापा का नाम आप जरूर रोशन करें और बहुत शिद्दत से आप लोग मेहनत करते रहें। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो, अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं लिखा होगा तो हम 1 और 1638 वाला सिस्टम मानेंगे, लेकिन अगर लिखा है तो हम 8 से 72 वाला मानेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो, तो यहां तक की बात क्लियर है? बता दो जल्दी से। चलो, पेज कितने टाइप के होते हैं? हाँ, मैं ये सब पढ़ाई जो पढ़ा रहा हूं उसे छोड़ करके पहले ये बता देता हूं कि पेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सब चीजें सीक्वेंस से चलती हैं। आप अपने घर पे ऐसा कर सकते हो क्या कि पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पर पैर रख दो? नहीं, पहली पे रखोगे, दूसरी पे रखोगे, तीसरी पे रखोगे, चौथी पे रखोगे, 5 6 7 8 9 10, तभी तो रखोगे। अगर 10वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करोगे तो मुंह फाड़ कर गिरोगे। है ना? तो प्लीज ऐसे मत करो। जैसे मैं करा रहा हूं सीक्वेंस वैसे ही बस समझते चलो। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, किताब कब आएगी, क्यों नहीं आ रही, या फिर मैंने कल ऑर्डर किया था जो आपका, मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा नंबर, अभी 1 मिनट में कंफर्म करके आपको बताता हूं। है ना? तो आप हमारी कॉलिंग टीम को कॉल करो। मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं रहती, आपके पैसे कट के वापस कब आएंगे। कॉलिंग टीम को कॉल कीजिए, ये कॉलिंग टीम का काम है। ठीक है, चलिए बताएंगे। एक बार यहां तक की बात क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाइन एट वन एट फोर एट 9147, 9818489147, ये है कॉलिंग टीम का नंबर। आपको जो भी समस्या हो आप इन्हें कॉल किया करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बोल्ड की। बोल्ड क्या होता है? देखो, इतने आसान तरीके से समझाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप में से जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी कम समझाने पे भी समझ जाते हैं, और जो सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, जो पढ़ना नहीं चाहते, वो कितना भी अच्छे से उन्हें समझा लो ना फिर भी समझ में नहीं आने का। बोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को उभरा हुआ करने के लिए, मोटा करने के लिए, जब आप कोई हेडिंग डालते हो ना अपनी कॉपी पे, तो मोटी हेडिंग डालते हो जब चैप्टर की शुरुआत करते हो, और उसके बाद फिर साधारण पेन से लिखते हो, तो वही है बोल्ड हमारा। अब चाहे तो मैं डायरेक्ट बता दूं ये बोल्ड है, ये इसका लोगो है, बोल्ड मोटा करने के लिए होता है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप ये मत समझो कि इतना सारा लिखा दे रहे हैं, मत लिखो। अगर समझ में आ जा रहा है तो कोई भी जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर बोल्ड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा, उभरा हुआ, गाढ़ा दिखाने के लिए करते हैं, या हम कहें हाईलाइटेड रूप से टेक्स्ट लिखा, हाईलाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोल्ड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल बी होती है। बोल्ड का ऑप्शन मिलता कहां पर है? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर। और बोल्ड का लोगो कैसा होता है? तो बोल्ड का लोगो होता है ये वाला बी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इटैलिक क्या होता है? इसका प्रयोग टेक्स्ट को थोड़ा टेढ़ा, या मैं कहूं थोड़ा तिरछा, यानी कि थोड़ा सा आकर्षित दिखाने के लिए, और जो बाकी टेक्स्ट लिखा है उससे थोड़ा सा अलग हटकर दिखाने के लिए हम इटैलिक का प्रयोग करते हैं। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई। जैसे कि एक ए तो ये होता है और एक ए ये है, तो इनमें से इटैलिक कौन सा है बताओ? ये वाला इटैलिक है, ये वाला इटैलिक है? तो आप अपने आप बता दोगे कि ये वाला इटैलिक है। और इटैलिक का जो लोगो है वो कौन सा होता है? तो इटैलिक का लोगो ये है। ठीक है, चलो, अगर इटैलिक हटाना है तो दोबारा से इसी पर क्लिक कर दो, उसे सिलेक्ट करके हट जाएगा। ठीक है, चले इसके बाद हम अगला देखेंगे। इसके बाद हम यहां पर अगला देखेंगे आगे। अंडरलाइन क्या है जी? तो जो भी आप लिख रहे हो उसके नीचे एक सीधी रेखा देने के लिए हम अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए किया जाता है। लेकिन
अब एग्जामिनर आपसे ऐसे नहीं पूछता कि बताओ अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, वो सभी जानते हैं कंट्रोल यू होती है। अब एग्जामिनर पूछता है कि बताओ एमएस वर्ड में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि यदि जैसे मैंने यहां पर लिखा है, देखो यहां पर सिंगल अंडरलाइन है तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, यहां पर आपकी डबल अंडरलाइन है, एक के नीचे एक दो लाइनें हैं तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और अगर आप चाहते हो अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि जो स्पेस होता है, देखो यहां पर स्पेस के नीचे भी अंडरलाइन है लेकिन यहां पर नहीं है, तो स्पेस को छोड़कर अगर आप चाहते हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। और ये दोनों शॉर्टकट की अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली हैं। ये मानो कि पेपर लीक हो रहा है आपका, बस शर्तें आपको याद रखनी है, अगर आप याद नहीं रख पाओगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कोकिला क्या है, कोकिला फॉन्ट का फॉन्ट है, जैसे कैलिब्री फॉन्ट है वैसे ही कोकिला भी फॉन्ट है, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट होते हैं आपके, ठीक है। चलो, तो डबल अंडरलाइन क्या होता है, सिंगल अंडरलाइन क्या होता है, ये सभी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलेंगे अब इसके बाद एक अगला फंक्शन आता है हमारा सब स्क्रिप्ट का। मैंने x के नीचे 2 लिखा हुआ था, क्या है, x के नीचे ऐसे x था और उसके नीचे ऐसे 2 लिखा था, तो इसका मतलब क्या था, ये कौन सा फंक्शन है, इसका अर्थ होता है हमारा सब स्क्रिप्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ये है हमारा यहां पर क्या, सब स्क्रिप्ट। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किसी टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर हो सकता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, को लिखने के लिए करते हैं। जैसे H2O लिखा है मान लो, अब यदि आप H2O अपने कंप्यूटर में लिखना चाहते हो और आप H2O लिखो तो वो ऐसा लिखा जाएगा ना कि ऐसा, बट मैं ये चाहता हूं कि 2 नीचे आए। अब इस नीचे कैसे लाएंगे, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और या तो मैं होम टैब के फॉन्ट टैब में, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर इस पर क्लिक कर दूंगा सब स्क्रिप्ट पे, या फिर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शॉर्टकट की दबाऊंगा कंट्रोल के साथ बराबर वाला चिन्ह। कौन सा, कंट्रोल के साथ बराबर वाला चिन्ह, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ बराबर चिन्ह अगर हम कर देंगे तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सब, अब याद कैसे करें सब और सुपर, देखो पहले सुपर और समझ लो फिर कंफ्यूजन बनेगा। इसके बाद हम आते हैं सुपर स्क्रिप्ट पर। तो इसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर संख्या चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि A+ लिखना होता है हमें, अब ये कैसे लिखा जाएगा, अब यहां पर A+B+ का होल स्क्वायर लिखा है, अगर आप इसे नॉर्मली टाइप करना चाहोगे तो ये ऐसे टाइप होगा। अब इस 2 को ऊपर कैसे पहुंचाएं, तो इस 2 को सिलेक्ट करोगे आप और आपके MS वर्ड में जो ये वाला आपका एक लोगो होता है, इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। या फिर आपको शॉर्टकट की दबानी होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, या फिर आपको शॉर्टकट की दबानी होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। उससे क्या होगा आपका, उससे ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर A+ नॉर्मली लिखोगे ऐसा, लेकिन जब सुपर स्क्रिप्ट करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अब जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें डाउट होता है कि सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे है या ऊपर है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर है या नीचे, याद कैसे करें। तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो सुपर है, सुपर में आता है ऊपर, सुपर में आता है ऊपर, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट ऊपर टेक्स्ट को लगाता है, और सब स्क्रिप्ट यानी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है। तो सब स्क्रिप्ट भी क्या होगा, नीचे होगा। तो सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे लगाने के लिए और सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर लगाने के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी परीक्षाओं में छपने वाले सवाल हैं डिट्टो के डिट्टो, यानी कि आज की क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आपको सीधे सीधे रखे मिलेंगी। क्लियर है बात, सारा शॉर्टकट की एक साथ लिखेंगे लेकिन अभी नहीं, जब आप MS वर्ड पढ़ लोगे, जब आप MS एक्सेल पढ़ लोगे, जब आप पावर पॉइंट पढ़ लोगे, फिर गूगल क्रोम वगैरह, इन सभी चीजों की जितनी भी है वो सभी शॉर्टकट कीज को हम एक साथ करेंगे। कब, जब ये हो जाएंगे। पहले साथ के साथ इनके यूज समझ लो, उसके बाद अगर मैं अभी से आपको सारी शॉर्टकट की लिखा दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा तो आपको ये समझ में भी आएंगी, याद भी होंगे, और फिर एक साथ आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है, बताएंगे एक बार जल्दी से, यहां तक की बात क्लियर हो गई, यस और नो, प्लीज कंफर्म करेंगे। बहुत आसान चीजें हैं, है ना।
मैं मानता हूं कि मैं आपको जितना समय दे रहा हूं उसके आधे से भी कम समय में इसे समझा जा सकता है। तो प्लीज कोशिश करें, कंट्रोल प्लस 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 पी नहीं प्लस है, ठीक है। तो कोशिश करें जल्दी समझें, क्योंकि आसान चीजें हैं, है ना। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, जो भी टॉपिक, उन सबसे आसान है, क्योंकि रियल लाइफ चीजें आप यहां पर सीख रहे हो, है ना। कंप्यूटर में ये काम करना होता है बस। जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो यकीन मानो कि इन क्लासेस को पढ़ने के बाद आप अपने पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा होशियार कंप्यूटर चलाने वाले होगे, एमएस वर्ड चलाने वाले होगे, है ना। आगे बढ़ जाएं, चलो। अब एक होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का लोगो कैसा होता है, इस प्रकार का, कि जो भी टेक्स्ट लिखा है उसके बीच में से एक सीधी रेखा निकल जाती है। लैंग्वेज भी ऐसी पूछता है, आपसे पूछेगा एमएस कि स्ट्राइक थ्रू किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, बस, ठीक है। तो डबल स्ट्राइक थ्रू अगर आपको लगाना है तो डबल स्ट्राइक थ्रू होता है कि बीच में से दो रेखा निकालने के लिए, ठीक है। चलेंगे फॉन्ट कलर। आप देखो यहां पर मैंने पीला लिख रखा है, यहां पे सफेद लिख रखा है। तो किसी फॉन्ट का कलर बदलने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग करते हैं, काम खत्म। किसी फॉन्ट का कलर बदलने के लिए फॉन्ट कलर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है लोगो, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ये लोगो किसका है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये फॉन्ट में कलर करने का लोगो है। ये दिख रहा है आप सभी को, तो ये हमारा फॉन्ट कलर हो गया, बस। अब क्या ये जरूरी है लिखना टेक्स्ट पर कलर करने के लिए? हम अलग अलग अक्षर, लाइन, पैराग्राफ पर हमने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आप चाहे समझ लो चाहे नोट डाउन कर लो। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है कि जैसे देखो मैंने यहां पर टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट जो भी, लेकिन इसके पीछे से भी रेड आ रहा है, यानी कि इसने इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। जब हम अपने नोट्स बनाते हैं तो हेडिंग वगैरह को ऐसे ऐसे डार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो ये वही है आपका, है ना। तो ये वही है आपका टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो लोगो होता है वो कैसा होता है, ये आपका ए बना है, ये बी बना है, यहां पर आपका ब्रश बना है आपका एक, और ये, तो इस प्रकार का आपका इसका लोगो होता है, ठीक है। ये किसका, ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। लोगो से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बी केयरफुल, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। क्या है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग? क्या मतलब होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का? देखो जैसे जब आप लोग किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हो, हैं आप देखोगे आप मेकअप करते हो, हैं कोई भैया फाउंडेशन लगाता है, कोई क्रीम लगाता है, कोई कुछ लगाता है, गोरा दिखने के लिए अलग अलग ईटीसी चीज है, ठीक है। लेकिन जब आप उस शादी ब्याह प्रोग्राम में से वापस आ जाते हो घर पे, तो आप क्या करते हो, आप फेस वॉश करते हो, यानी कि जितनी भी आपने रंगाई पुताई उसके ऊपर से की थी अपने चेहरे पर, उस सबको हटाते हो और वास्तविक रूप में आ जाते हो, यही होता है। तो अब ऐसे ही मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया, यानी कि उसका मेकअप कर दिया जिससे कि वो सुंदर दिखाई दे। लेकिन यदि मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूंगा तो जो भी मेकअप हमने किया था वो सब धुल जाएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल साधारण सा टेक्स्ट हो जाएगा, बिना किसी कलर का, बिना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का। क्लियर है? तो ये होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो इसका प्रयोग बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन के से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, यानी कि टेक्स्ट बना रहेगा और सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। और इसका लोगो ए के साथ आपको जो इरेजर टाइप की दिखाई दे रही है ये है, और ये ऑप्शन मिलता कहां पर है, तो होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। कहां मिलता है? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टिपोग्राफी। तो टेक्स्ट को अलग अलग इफेक्ट देकर आकर्षित बनाने के लिए यहां पर आपको कुछ डिजाइन अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, इस तरह से अगर आप लिखना चाहते हो तो इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। चलेंगे, इसके बाद हमारा एक अगला फंक्शन आता है। देखो अब ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये क्या है? फॉन्ट चेंज करने के लिए बोल्ड, कंट्रोल बी, इटैलिक, अंडरलाइन, इटैलिक, कंट्रोल आई, अंडरलाइन, कंट्रोल यू, एबीसी, स्ट्राइक थ्रू। ये है आपका सबस्क्रिप्ट, ये है आपका सुपर स्क्रिप्ट, ये है फॉन्ट साइज, ये है इंक्रीज फॉन्ट, ऊपर की तरफ एरो दिया है, ये है डिक्रीज फॉन्ट, नीचे की तरफ एरो दिया है, ये है आपका टेक्स्ट का इफेक्ट, ये है आपका यहाँ पर टेक्स्ट क्या है, जितनी फॉर्मेटिंग है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा चेंज केस। और यहां से भी सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, एक अक्षर छोटा लिखा है, एक बड़ा लिखा है, ये है आपका चेंज केस, ठीक है। चलिए
तो यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, एक बार कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल, तो यहां तक की बातें क्लियर है, यस और नो? उम्मीद करता हूं यहां तक की सभी चीजें क्लियर होंगी। अब जो ये आपका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, सॉरी, जो जो आपका चेंज केस है, इसे समझते हैं हम एक बार। चेंज केस होता क्या है और कितने प्रकार का होता है? सबसे पहली चीज, चेंज केस का ऑप्शन हमें कहां मिलता है? तो चेंज केस का ऑप्शन हमें एमएस वर्ड के, चेंज केस का जो ऑप्शन है वो हमें एमएस वर्ड के होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब चेंज केस का प्रयोग किया क्यों जाता है, होता क्या है चेंज केस? देखो, जैसे मान लो कि अब मैंने आपको एक पेज दिया टाइप करने के लिए, इंग्लिश में 10 पेज दिए, आपने वो 10 के 10 पेज छोटी एबीसीडी में टाइप कर दिए। क्या है? छोटी एबीसीडी में आपने टाइप कर दिए। जब आपने टाइप करके मुझे दिखाए तो मैंने कहा कि ये क्या कर दिया, ये तो आपको सब कैपिटल करने थे, यानी कि बड़ी एबीसीडी में टाइप करने थे। अब आप क्या करोगे? सबको इरेज करके दोबारा टाइप करोगे, बड़ा समय जाएगा। मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर बड़ा करना था, फिर बड़ी समस्या। मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक, मतलब जो जो आपने कैपिटल लिखा है उसे स्मॉल करना था, स्मॉल को कैपिटल करना था, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए होता है हमारा चेंज केस। क्या होता है? उसी के लिए होता है हमारा चेंज केस। कि सेंटेंस केस क्या कहता है? चेंज केस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, चेंज केस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस केस क्या है। वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, वाक्य का किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। आपने सब कुछ स्मॉल लिखा है, आप कंट्रोल ए करो, सबको सिलेक्ट कर लो, और सेंटेंस केस अगर आप अप्लाई करोगे तो जितना भी आपने लिखा था वो सबका सबका, जो किसी भी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस उसमें होंगे, उनका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लोअर केस, सभी अक्षर स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। क्या मतलब है जी? कि जितना भी आपने लिखा है कैपिटल या जैसा भी, वो सब छोटी एबीसीडी में हो जाएंगे। अपर केस अगर छोटी में लिखे हैं तो वो सभी के सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, अपर केस। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब होता है प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा। और एक होता है टोंगल केस, तो इसमें क्या होगा? टोंगल केस को याद रखना, छोटी एबीसीडी को बड़ी एबीसीडी और बड़ी एबीसीडी को छोटी एबीसीडी बना देता है ना। चलिए, तो आप देखेंगे कि यह लोअर केस वर्णों को अपर केस और अपर केस वर्णों को लोअर केस में परिवर्तित करने में मदद करता है। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन सी? चेंज केस की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट प्लस F3 होती है। ये आप यहां पर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आपका पूछा जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा चेंज राधा इन अपर केस। अब राधा जो शब्द है वो सभी का सभी स्मॉल लेटर में लिखा है। कैसे लिखा है? स्मॉल में। अब आप राधा शब्द को सिलेक्ट करके अपर केस जैसे ही करोगे तो ये सब जितने भी स्मॉल लिखे थे वो सब के सब कैसे हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सब के सब कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं चेंज टारगेट CAPF HCM इन कैपिटलाइज ईच वर्ड, बताओ आंसर क्या होगा? बताओ। चेंज एग्जामिनेशन, इसे मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, तब करना, ठीक है। बताओ, पहले ऊपर वाले का बताओ, कैपिटलाइज ईच वर्ड वाले का बताओ क्या होगा। बताओ, अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप मुझे बताओ कि चेंज टारगेट CAPF कैपिटलाइज ईच वर्ड को हम कैसे लिखेंगे। तो आप क्या कहेंगे? कैपिटलाइज ईच वर्ड का है कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा,
इतने का बताना है, तो टारगेट का हो जाएगा टी कैपिटल, बाकी स्पेलिंग आपकी जो है वो ऐसी ही रहेगी, टारगेट CAPF, एच का हो जाएगा एच कैपिटल HCM। तो ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, क्या है, ये तो हो गया हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि चेंज BSF HCM इन टॉगल केस, तो टॉगल केस क्या काम करेगा कि जो कैपिटल है, जो स्मॉल है उसे तो कर देगा कैपिटल, और जो कैपिटल है उसे कर देगा स्मॉल, BSF। अब ई कैपिटल है तो इसे कर देगा स्मॉल ई, और एग्जाम। तो ये है हमारा टॉगल केस, ये है हमारा कौन सा टॉगल केस, उल्टा कर देता है, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, बस, ठीक है। तो चेंज केस भी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अब हमारा लास्ट बचता है यहां पर, ये जो हमारा फॉन्ट ग्रुप था ना, ये खत्म हो गया यहां पर। जो हमारा देखो, होम टैब सबसे ज्यादा समय लेगा समझने में, उसके बाद की चीजें जल्दी जल्दी होती रहेंगी। होम, अब अगर आप इससे रिलेटेड और भी कोई फंक्शन, इस पूरा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलना चाहते हो, तो ये जो है ना आपका, ये ऐसा जो तीर बना है, ऐसे करके जो ये तीर बना है ना, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो एक पूरा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। क्या खुल जाता है, एक पूरा फॉन्ट का हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कैसे खुलेगा जी, तो कुछ ऐसे। अब फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के की क्या शॉर्टकट की होती है MS वर्ड में, तो वो होती है Ctrl+D, और ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ, जो आपने इंटरनेट पढ़ाया था, उसमें जो वेब ब्राउजर पढ़ाया था, उसमें तो आपने बुकमार्क की शॉर्टकट की बताई थी Ctrl+D, अब ये यहां पर क्यों हो गई। तो याद रखना कि एक शॉर्टकट की अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो सकती है ना। एक जो शॉर्टकट की होती है आपकी, उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि Ctrl+D अगर वहां पर होती, सवाल में लिखा मिलेगा आपको, हम कैसे पहचाने किसका क्या यूज है, तो सवाल में लिखा मिलेगा कि बताओ वेब ब्राउजर में Ctrl+D किस लिए है, MS वर्ड में Ctrl+D किस लिए है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर में, विंडोज एक्सप्लोरर में आपका Ctrl+D किस लिए है। तो डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक। तो अब जब हम Ctrl+D बटन दबा देते हैं, तो हमारे सामने ये पूरा फॉन्ट से संबंधित जितनी भी ऑप्शन होते हैं वो सभी हमें यहां मिलते हैं। तो बस एक बार नाम देख लो कि कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। स्ट्राइक थ्रू होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, फॉन्ट कलर होता है, अंडरलाइन होता है, इसके बाद साइज, फॉन्ट, ऑल कैप, सबस्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रू, ये तो हम जानते हैं फॉन्ट वगैरह। लेकिन जो कुछ अलग जो हमें वहां पे नहीं दिखते, हिडन, फॉन्ट स्टाइल, सैंपल, नमूना, टेक्स्ट इफेक्ट, ऑल कैप्स, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू, ये कुछ ऑप्शन फिर हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे MS वर्ड के फॉन्ट ग्रुप के अंदर स्मॉल कैप्स नाम का कोई ऑप्शन होता है, तो जी हां होता है। डबल स्ट्राइक थ्रू नाम का कोई ऑप्शन होता है, जी हां होता है। लेकिन वो नॉर्मल वाले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में नहीं दिखता, वो हमें यहां पर दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये आपका जो फॉन्ट ग्रुप था वो हो गया यहां पर फिनिश। जो आपका फॉन्ट ग्रुप था वो तो हो गया यहां पर फिनिश। एक बार मुझे बता दो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। बताएंगे जल्दी से, यहां तक की बात है आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। चलेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना अगला ग्रुप, जिसका नाम है पैराग्राफ ग्रुप। बहुत आसान है समझने में, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो सबसे पहली चीज कि जो पैराग्राफ ग्रुप है ये किस टैब में देखने के लिए मिलता है। जो पैराग्राफ ग्रुप है ये किस टैब में हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम कहेंगे ये होम टैब के अंदर होता है। कहां पर होता है, ये होम टैब के अंदर।
होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होता है और उस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, है ना, उस पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें ये फंक्शन देखने के लिए मिलता है। देखो मैं लिख भी दिया, पैराग्राफ ग्रुप होम मेन्यू में होता है। अब ये क्या है जी, ये वाला जो चिन्ह है जिसमें बिंदी बनी है, ये बुलेट्स होती हैं। क्या होती हैं ये बुलेट्स होती हैं। 1 2 3 लिखा है, ये होती है नंबरिंग। ये क्या होता है, ये होती है नंबरिंग। ये जो लिखा है ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये होता है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट। ये है हमारा डिक्रीज ये है हमारा डिक्रीज इंडेंट और ये है हमारा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो A to Z लिखा हुआ है ये होता है आपका शॉर्ट। ये है आपका पैराग्राफ साइन। ये है आपका पैराग्राफ साइन, जिसे हम शो एंड हाइड बटन भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका बॉर्डर। ये है आपका शेडिंग। ये है आपका लाइन एंड स्पेस। लाइन एंड स्पेस, स्पेस। और ये है आपके अलाइनमेंट। ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। ये है सेंटर अलाइनमेंट। ये है आपका राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट। ये है आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। ऐसे। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या क्या बता दिया, हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो समझो, जैसे आपने देखा होगा किताब होती है हमारी, क्या जो हमारी किताबें होती हैं उन किताबों में क्या होता है कि हम जो पॉइंट होते हैं जैसे बहुत सारे, तो बिंदी 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 करके लिखे जाते हैं। तो क्या वो बिंदी हर बार लगानी होती है? जी नहीं लगानी होती। आप कुछ लिखोगे, एंटर बटन दबाओगे, अगर आपने बुलेट्स लगा रखी हैं तो वो अपने आप आती जाती हैं। ऐसे ही अगर मान लो 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी है, उसके सामने कुछ लिखा हुआ है, तो आपने अगर यहां पर नंबरिंग लगा ली है तो आप कुछ लिखोगे, एंटर दबाओगे, नंबर अपने आप आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कैसे क्या होता है इसे हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है, तो समझेंगे। सबसे पहली चीज यही कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो बुलेट्स, नंबरिंग एंड मल्टी लेवल लिस्ट, लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है हमें देखने के लिए, सेंटर अलाइनमेंट मिलता है, राइट अलाइनमेंट मिलता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट मिलता है, फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट मिलता है, डिक्रीज इंडेंट मिलता है, इंक्रीज इंडेंट मिलता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मिलता है, शॉर्ट मिलता है, सेटिंग मिलता है, बॉर्डर मिलता है और शो एंड हाइड बटन मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मौजूद नहीं होता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, दिए गए 4 विकल्पों में से दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा MS वर्ड के पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा नहीं है? पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा, पैराग्राफ ग्रुप का हिस्सा नहीं है। नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके सामने बुलेट्स, ऑप्शन बी है आपके सामने बोल्ड, ऑप्शन सी है आपके सामने पैराग्राफ साइन और ऑप्शन डी है आपके सामने बॉर्डर। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो हमें होम टैब के आपके क्या पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नहीं मिलता, बता दो, बताओ जल्दी से। बताएंगे जल्दी से।
बताए जल्दी से क्या होगा। तो बहुत आसान है, मतलब तो कितनी देर लगी, कुछ भी देर नहीं लगी, है ना। तो ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। चलेंगे, तो हम यहां पर सबसे पहले जो ऑप्शन देख लेते हैं एक, वो हम यहां पर देख लेते हैं शॉर्ट का, कि जो ये मैंने आपको शॉर्ट विकल्प बताया इसका नाम है शॉर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ दिए गए 4 चित्रों में से शॉर्ट कौन से दिखाता है ना। जैसे आपको चार फोटो दे देगा अलग अलग ऐसे डायग्राम के, कि शॉर्ट वाला विकल्प कौन सा है, तो आपको ये चुनना होगा। इसका काम क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैंने यहां पर कुछ नाम लिखे, मैंने नाम लिखा गणेश जी, ठीक है। मैंने नाम लिखा यहां पर आपका क्या कहते हैं, हनुमान जी, नहीं, ठीक है। मैंने यहां पर आपका नाम लिखा, मैंने यहां पर लिखा ठीक है, यहां पे मैंने लिखा, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा हनुमान जी, ठीक है। अब मैंने ये 4 नाम लिख दिए, लेकिन मैं चाहता हूं क्या ये आपके डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं, तो आप कहोगे नहीं लिखे गए। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है जी, तो आपने रीजनिंग में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं भी पढ़ाऊंगा, सर भी पढ़ाएंगे। तो डिक्शनरी ऑर्डर का अर्थ होता है हमारा कि ABCD के अकॉर्डिंग इनमें सबसे ऊपर क्या आएगा, तो हम कहेंगे गणेश जी आएगा, गणेश जी के बाद हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी के बाद कृष्ण जी आएंगे, और कृष्ण जी के बाद हमारी राधा जी आएंगी, ठीक है। तो ये, अब ये तो हो गया हमारा A to Z। अगर आप A to Z कर रहे हैं ऐसे, लेकिन अगर आप Z to A कर देते, लेकिन इसी को अगर आप Z to A कर देते तो ये नाम कैसे हो जाते, तो सबसे ऊपर आता राधा जी का नाम, फिर आता आपका कृष्ण जी का नाम, फिर आता हनुमान जी का नाम, और फिर आता गणेश जी का नाम। तो ये है A to Z का मतलब, कि डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग या तो क्या है आपका, है ना, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऐसे ही गिनती हो गई। एक से मैंने लिख दिया 5 नंबर, फिर मैं लिख दिया 53 नंबर, ऐसे उल्टे सीधे। तो उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर फिर हम प्रयोग करते हैं आपके सॉर्ट का। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे, है ना। और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप सभी दोस्त मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो रात में खुलेगा उसमें यह बता देना कि Ctrl+B शॉर्टकट की किस लिए प्रयोग की जाती है, और जिसके लिए प्रयोग की जाती है उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की क्लास में MS वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ, है ना, नेक्स्ट पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।